हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना प्रतीक और स्वागत करता हूं आप सबों का इस चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं अष्टावक्र गीता का 11वां प्रकरण अर्थात चैप्टर 11। पहले श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं कि चित्त की शांति आत्मज्ञान के बिना किसी भी उपाय से नहीं हो सकती है। यह बताते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि भाव और अभाव दोनों ही विकार जन्य हैं। किसी वस्तु का भाव अथवा दूसरी वस्तु का अभाव कर्मों के परिणाम स्वरूप होते ही रहते हैं। ये दोनों ही कष्ट के कारण है। कष्टों से मुक्ति और सुख की प्राप्ति तो भाव अभाव दोनों से रहित निर्विकार आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने से ही होगा। अगले श्लोक में वे फिर कहते हैं कि संसार का निर्माण ईश्वर के ही अधीन है। जीव के वश में तो कुछ भी नहीं है। जिसे इस सत्य का पक्का ज्ञान हो गया है, उसका मन आशा तृष्णा के जाल में कभी भी नहीं फंसता। वह सर्वत्र शांत और आसक्ति से रहित रहता है। फिर कहते हैं तीसरे श्लोक में कि तृप्त जीवन में आपत्ति विपत्ति और संपत्ति प्रारब्ध व स्वयं आती जाती रहती है। यह भली भांति समझ लेने पर ज्ञानी मनुष्य सदा संतुष्ट तृप्त और स्वस्थ चित्त होकर तो कुछ पाने की तीव्र इच्छा करता है और न ही कुछ खोने के बाद शोकाकुल होता है। पांचवें श्लोक में वे कहते हैं चौथे श्लोक में कि सुख दुख जन्म मरण आदि तो दैवयोग से स्वतः होते ही रहते हैं। इस सच्चाई को जानकर ज्ञानी मनुष्य अनायासी सब कर्म करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होता, क्योंकि वह मैं करता हूं इस अभिमान से मुक्त हो जाता है। उसके कर्ता भाव या अहम भाव ही दुख का कारण होता है। पांचवें श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं कि इस संसार में दुख तो चिंता से ही पैदा होता है, अन्यथा होगा ही नहीं। यह जानने के बाद मनुष्य चिंता रहित होकर शांत और निष्प्रिय इच्छा रहित हो जाता है। इस प्रकार ज्ञानी व्यक्ति सुख का अधिकारी बनता है। अगले श्लोक में वो कहते हैं मैं देह नहीं हूं, देह मेरा नहीं है, मैं तो विशुद्ध चैतन्य रूप हूं। यह जानकर ही मनुष्य कैवल्य की स्थिति प्राप्त करता है, अर्थात मुक्ति पाने की मन स्थिति में पहुंचता है। अकर्तृत्व और कर्तृत्व और कर्म और अकर्म की स्मृति भी उसके मन में नहीं बच जाती है। वे कहते हैं कि विशाल ब्रह्मांड से लेकर छोटे से तिनके तक में आत्मा रूप से मैं व्याप्त हूं। इस प्रकार की अवस्था वाले मनुष्य के संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं। उसे विषय वासना से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा जीवन मुक्त खाने या पाने के प्रलोभन से निवृत्त हो जाता है। और अंतिम श्लोक में वे कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी के अनेक रूपों से दिखलाई देने वाला विश्व भी अकिंचन प्रतीत होता है और सर्वथा निरर्थक लगता है। ऐसे आत्मज्ञानी व्यक्ति का वासना रहित होना सर्वथा स्वाभाविक है। वह किसी भी संसारी व्यवहार से दूर रहकर केवल आत्मसत्ता की अनुभूति से सदा गतिशील रहता है, स्फूर्तिवान रहता है। तो ये था पूरा